भगवान को अपना बेटा बहू मिली और बेटा हो गया, बहू आ गई, पोता भी होना शुरू हो गए, पोता पोती। लेकिन भगवान की शादियों की श्रृंखला अभी बंद नहीं हुई। मैंने लड़का भी हो गया, लड़का की पतोहू भी आ गई और पतोहू के पोता भी होने लगे, लेकिन पापा की शादी भी रुकी नहीं। पापा गजब के पापा हैं कि पोता हो जाए और तुम पापा बिहाव करते रहे। सोचो सोचो, भगवान के बेटा आ गए, बहू आ गए, अनिरुद्ध भी हो गया, पोता भी हो गया और बाबा भी हो गए, बहू शादी ढूंढ रहे हैं। मेरे पास कई लोग आते हैं मिलने, उम्र है 72-73 की, मुझे ऊंचे रंगे, आते महाराज कोई लड़की बताओ बढ़िया हो जुगाड़ में, तो बिहाव करना हमको। तो हमने कहा तेरा बिहाव राप्ती किनारे होगा, धरकेल चैला नौमन वह तेरा बिहाव होगा। कई लोग उम्र की भी नहीं लिहाज करते हैं, शादी के मूड में रहते हैं हमेशा। उम्र का 52 साल के हैं, टिकटॉक बना करके शादी ढूंढ रहे हैं, 52 साल के लोग। अब 52 साल में इंसान को माला उठाना चाहिए। 50 साल का हो गया, वानप्रस्थ उसका शुरू हो गया, वानप्रस्थ आश्रम। ये बातें भगवान पर लागू मत करिएगा, ये तो वहां तो लीला चल रही है, मैं तो संसार में आ गया केवल। भगवान की शादियों का भी क्रम चल रहा है। भगवान की रुक्मिणी के बाद 7 शादियां और हुई। दूसरी शादी भगवान की हुई जामवंती के साथ, जामवंत की बेटी। अब जामवंत से याद आ गया ना मुझको, जो आज बंबई से फोन आया था सवेरे भी, वो रामायण सीरियल में जामवंत का रोल किए थे, बहुत हमारे आज क्लोज मित्र हो। तीसरी पत्नी का नाम था सत्यभामा। ये सत्राजित की बिटिया थी और भगवान को मणि के साथ, सेमंतक मणि के साथ ब्याही गई थी। सेमंतक मणि दहेज में और सत्यभामा पत्नी। चौथी का नाम था जमुना कालिंदी। जो जमुना महारानी है ये भगवान की हरि की पटरानी। पांचवी का नाम था मित्र वृंदा। छठी पत्नी का नाम था लक्ष्मणा। सातवीं का नाम था सत्या और आठवीं का नाम था भद्रा। ये भगवान की अष्ट पटरानियां कहलाती, 8 पटरानियां। ये एक बहुत गहरा साइंस इसके पीछे है, जरा इसको समझ लीजिए। भगवान की 8 पटरानियां ही क्यों लिखी हैं, इसका विज्ञान ये है कि जो संसार है ना, ये 8 प्रकृतियों से बना हुआ है। जो जगत है, ये जगत ऐसे नहीं कि ये ईंटा गारा और मकान और सीमेंट और पत्थर से बना, ये 8 प्रकृतियों से संसार बनता है जगत। ये कौन कौन? मन, बुद्धि, नहीं, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर 5 और मन, बुद्धि, अहंकार 8 आइटम। इसको बोलते हैं अष्टधा प्रकृति। अष्टधा प्रकृति। और भगवान का एक नाम है जगतपति। बहुत ध्यान देना सब्जेक्ट पर। भगवान कौन है? जगतपति। और जगत बना है अष्टधा प्रकृतियों से। जगत माने अष्टधा प्रकृतियां, ठीक है ना, 8 प्रकृतियां। और जगतपति ठाकुर है। तो जो 8 प्रकृतियां हैं यही भगवान की 8 पटरानियां हैं, इसलिए उनका नाम जगतपति है। वो खाली रुक्मिणी के पति नहीं है, खाली जामवंती के पति नहीं है, वो जगतपति है, ब्रह्मांड पति है। वो पार्वती मैया ने कहा है प्रभु विश्वनाथ लेकिन मम नाथ। तुम मेरे पति तो हो ही, मेरे नाथ हो, लेकिन तुम मेरे नाथ होने के साथ साथ विश्वनाथ भी हो। विश्वनाथ, जगतपति हो तुम। तो भगवान जगतपति हैं और जगत बना है 8 प्रकृतियों से। सो भगवान की 8 पटरानियां लिखी हैं। इनको वहीं जोड़ना चाहिए, इन बातों को। अब क्या हुआ, एक अध्याय में कथा आती है कि राक्षस था एक, उसका नाम था भौमासुर। भौमासुर भौमासुर ने एक संकल्प किया कि मैं 1 लाख लड़कियों के साथ शादी करूंगा, 1 लाख। दुल्हा बनूंगा अकेला और पत्नियां होंगी 1 लाख मेरे। इसके लिए वो तमाम राजकुमारियों को कैच कर रहा था। जिस राजा के यहां सुन पाए कि 15-16 लड़कियां हैं, उसी पे अटैक कर दे और जाके उसको हराए या मारे और उसकी लड़कियों को उठा लावे, राजकुमारियों को, और ला के अपने यहां एक बनाया था बड़ा सा हाल, उसमें बंद करे। और संकल्प क्या था, 1 लाख जब हो जाएंगी तब शादी करूंगा। एक मुश्त सन की रहा होगा। कुछ लोगों को सनक बहुत आती है, कुछ लोग सनक में सारे काम किया करते हैं। अब सनक आ गई होगी, 1 लाख लड़कियां मेरी पत्नी बनेंगी। अब क्या हुआ, 16,100 राजकुमारियां अब तक उसके यहां कलेक्ट हो चुकी थी, अभी कुछ कम थी।
इसी बीच में उन लड़कियों ने कहीं कुछ लिंक बना लिया और भगवान से प्रार्थना की, ठाकुर अच्छे घरों की हम बच्चियां हैं द्वारिकानाथ, और ये राक्षस हमको कैच कर रहा है, अपने बंद कर रहा है, हम बदनाम हो जाएंगी प्रभु, हमको, हम किसको पाना चाहती, अच्छे घरों में ब्याही जाती और राक्षस कैच कर रहा हमको, इसको कुछ करो महाराज, हमको मुक्त कराओ। और जब लड़कियों ने वो अपना भगवान से प्रार्थना पत्र भेजा किसी उपाय से, गुपचुप तरीके से, तो भगवान लेके सेना आए, भौमासुर का वध किया और उसके कारागार में जो लड़कियां बंद थी 16,100 उनको मुक्त कराया और कहा जाओ अपने अपने घर सब लोग, कहीं शादी वादी कर लो। तो लड़कियों ने कहा सरकार हमसे कोई शादी करेगा नहीं, जिसके यहां जाएंगी वही मना कर देगा, बदनाम लड़कियां हम लोगों की, भौमासुर के यहां बंद रही हैं तो ये बदनामी का लेबल लग गया है, ठप्पा, और बदनाम लड़की से शादी कौन करना चाहेगा? अब कोई, अब तो आजकल तो सब चल रहा है, कुछ लोग खाली फेसबुक पर आने के चक्कर में कई लोगों को, नहीं, बदनाम लड़कियों के साथ शादी कोई नहीं करना चाहता। आदमी शादी के पहले बहुत छानबीन करता है, कुल गोत्र देखता है, विश्वा बिगहा देखता है, कहाँ के हो, कौन हो, ये सब, कोई धब्बा तो नहीं लगाया खानदान में, सब कुछ चेक करते पहले। अब तो ये सब जा रहा है धीरे धीरे, पहले बड़ा चेकअप होता था, बड़े जासूस लगाए जाते थे उनमें, जासूस, जरा गुप्त रूप से मालूम करो कि कोई धब्बा तो नहीं खानदान में इनके। लड़की में हो रहा हो और खानदान में धब्बा पीछे कोई है, तब भी विवाह कैंसिल कर दो लोग, नहीं करेंगे हम, जाओ, इतना कलंकित जीवन तुम्हारा, परिवार कलंकित है, नहीं करेंगे। तो खैर उन लड़कियों ने कहा ठाकुर मुझे कोई कबूल नहीं करेगा, कलंक लग गया है, भौमासुर की कारागार में रही, कोई शादी करेगा नहीं, तो हम सब आवारा हो जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगी, अरे जब कोई लेगा नहीं तो हम आवारा हो जाएंगे और स्वतंत्र हो जाएंगी, स्वच्छंद हो जाएंगी। और स्वच्छंदता का परिणाम जानते क्या होता है? नारी अगर स्वतंत्र हो जाए, उसका कोई वारिस न हो, तो उसका बड़ा दुष्परिणाम आता है। रामायण में गोस्वामी जी साफ साफ लिखे हैं, उसको अन्यथा मत लीजिएगा, अन्यथा नहीं, वो नारियों के हित में है चौपाई है, वो कई जगह लिखा हित में होता है और उसको लोग बड़ा उल्टी बुद्धि से अर्थ लगाते हैं। जिसे वो लिखा है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, अब इसको लोग अपनी बुद्धि लगाते हैं तो गलत अर्थ में लेते हैं, वो सब हित में ही लिखा हुआ है। संत और अहित, संत और किसी के साथ अहित की भावना रखे, ये संभव ही नहीं है। तुलसीदास संत है और संत नहीं परम संत है, वो किसी का अहित नहीं चाह सकते। लेकिन ये उल्टी खोपड़ी के लोग, कई लोग तो इतना इतना कमेंट किए हैं गंदे गंदे, हद है यार तुलसी के ऊपर, इसी चौपाइयों को लेकर के। तो रामायण के किष्किंधा कांड में एक चौपाई है बड़ी प्यारी सी, राम जी कहते हैं, मतलब गोस्वामी जी कहते हैं, महावृष्टि चली फूटी कियारी, महावृष्टि चली फूटी जिम स्वतंत्र भय बिगरहि नारी, जिम स्वतंत्र भय बिगरहि नारी, ओ जिम स्वतंत्र भय बिगरहि नारी। जब बहुत बहुत तेज वर्षा होती है ना, तो खेत में जो पानी खूब कस के लबालब भर जाता है तो मेड़ तोड़ डाल, मेड़ माने मर्यादा, मर्यादा, ऐसे जैसे खूब महावृष्टि हो, महावृष्टि, तो चली फूट कियारी, मेड़ तोड़ के से पानी बह पड़ता है, मेड़ माने मर्यादाएं, सिस्टम। ऐसे नारी जब स्वतंत्र हो जाती है, स्वतंत्र माने बिल्कुल गलत अर्थ मत करेगा, स्वतंत्र माने होता है छाया से मुक्त, उसके ऊपर किसी की छाया न रह जाए, न कोई पति उसका हो, न कोई पिता उसका हो, न उसका भाई कोई हो, न उसका कोई पुत्र हो, ऐसे ऐसे बस आवारा गर्दी करती हो, तो फिर उसका अंजाम क्या होगा? बिगरहि नारी, बिगरहि नारी, वो फिर सारी मेड़ तोड़ डालेगी, जो शास्त्रों की मर्यादाएं हैं, जो सिस्टम बनाया गया महिलाओं को, सब तोड़ डालेगी, तो फिर उसका लोक परलोक सब ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए शास्त्रों में लिखा हुआ है कि बाले पितुर बसे, जब तक स्त्री बालिका रहे पिता की मेड़ में रहे, पिता की छाया में रहे, युवा हो जाए तो पति की छाव में रहे, वृद्धा हो जाए, मान लो पति मर भी गया है तो पुत्र की छाव में रहे, पुत्रों की। नारी का स्वतंत्र होना किसी भी अवस्था में ठीक नहीं है। जिम स्वतंत्र भय बिगरहि नारी, बिगरह माने पतित, पतित हो सकती है, जमाना देख रहे हैं। इसलिए समुद्र ने कहा है नारी ताड़ना की अधिकारी है,
अब ताड़ना माने क्या होता है जी? पिटाई? पिटाई नहीं होता है जी। ताड़ना माने होता है देखभाल। ताड़ना का अर्थ क्या था? हमने उसको जरा इसको ताड़े रहना, है ना, देखते ना, इसको ताड़े रहना, इसको जरा ताड़ना। ताड़ना माने पीटना थोड़ा होता है। ताड़ना माने होता है देखभाल। ताड़ना माने होता है सुरक्षा। आप भी जब कहीं जाते हो तो पड़ोसी को जरा हमारा घर ताड़े रहना भैया, जरा हम जा रहे हैं थोड़ा कचहरी, अब ताला बंद कर रहे हैं, जरा हमारा घर ताड़े रहना। तो ताड़ना माने पिटाई नहीं होता जी, सुरक्षा होता है, देखभाल होता है, सिक्योरिटी होता है। और उसको लोग गलत अर्थ में लेते हैं कि वो सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना नहीं, देखभाल। बैठो माता जी बैठो को शूद्र पशु नारी डोल सकल ताड़ना के अधिकारी, सकल ताड़ना का अर्थ आप समझ गए होंगे। ताड़ना माने देखना, देखभाल करना, सुरक्षा करना, सिक्योरिटी करना, इसको ताड़ना कहते हैं, न कि पीटना। तो भगवान को लगा कि 16,100 लड़कियां, अगर मैंने इनको कबूल नहीं किया लड़कियों को तो ये आवारा हो जाएंगी, सब ये ताड़ना मुक्त हो जाएंगी, देखभाल से रहित हो जाएंगी। पिता इनके मर चुके होंगे, बरसों से बंद हैं, और शादी कोई करेगा नहीं तो ये रोड पे आ जाएंगी, फिर ये सब स्वतंत्र हो जाएंगी और फिर बिगड़े तो बड़ा नुकसान समाज का करेंगी। एक नारी ही बिगड़ जाए तो हजारों का नुकसान करती हो। एक वैश्या थी ना, वैश्या, तो एक बाबा से उसका कंपटीशन हो गया। एक संत कोई उपदेशक थे, कथाकार, तो वैश्या उनसे आई और फिर चैलेंज कर दिया कि तुम 25 साल से कथा बांच रहे हो, तुमने सुधारा कितनों को है? तो कितने सुधारे तूने दुनिया में आज तक? तो हम लोग तो छोटे मोटे कथावाचक, बापूजी भी परसों हार मान के बोले थे, हार मान के, मैं सुन रहा था परसों कि मैं 60 साल से कथा बांच रहा हूं, मैंने आज तक एक को सुधार नहीं पाया, मैं आज तक एक को भी। इतने बड़े कथाकार बोल रहे थे। मैं नहीं बोला उनका, आप 8वें दिन का सुन लीजिए टेलीकास्ट, पड़ा हुआ सबूत के तौर पर। 60 साल से कथा बांच रहा हूं, दाढ़ी पक गई, 72 साल का हो गया, लेकिन आज तक मैं एक को भी संभार नहीं पाया हूं। तो संत ने कहा हम कैसे संभाल पाए हैं? अच्छा हमसे पूछो तुम कैसे संभारे हो? मां यक्को ना संभाल पाए। 8 दिन से छाती फाड़ रहे हैं, खून जला रहे हैं, गला फाड़ रहे हैं, जुकाम है तो हूं बोल रहे हैं, लेकिन इक्को संभरे, यक्को न संभरे। हाँ, सब मनमानी करते हैं कि वो सब कहते हैं सुनो सबकी करो मन की, सुनो सबकी करो मन की, सबकी सुन लो बाकी मन की करो अपने। तो मैं ही बोल रहा था, उस वैश्या ने कहा कि तुम 25 साल से उपदेश कर रहे हो, एक को नहीं संभाल पाए, और मैं कम से कम 10,000 का जीवन बिगाड़ चुकी हूं। अब बताओ पावरफुल कौन हुआ? कौन पावरफुल हुआ? संत एक को संभाल नहीं सका और वैश्य हजारों का जीवन नरक कर दी, हजारों को पतित कर दी। तो ये अगर 16,100 जुट जाएंगी पतित होकर के, लाखों का जीवन बर्बाद कर डालेंगे, पूरे समाज का, सब पूरा समाज भ्रष्ट हो उठेगा। तो भगवान ने सोचा कि नहीं, इनको बिगड़ने से बचाना है, इन लड़कियों को आवारा गर्दी से बचाना है, तो मुझको इन्हें कबूल ही करना पड़ेगा। और भगवान की 8 तो ऑलरेडी थी ही, 16,100 ये और भगवान ने कबूल कर लिया। कबूल है, कबूल है, कबूल है। तो 8 वो थी ही, और ये इतनी और हो गई, तो प्लस करो कितनी हो गई? 16,108 भगवान की नारियां हो गई। डॉक्टरों ने खोज किया है कि पूरी बॉडी में 16,108 नारियां होती हैं, पूरी बॉडी में। नारी समझते हैं आप? वो पत्नी नहीं, नारियां, नाड़ी, उसको नारी भी कहते हैं शुद्ध हिंदी में, नारी, है ना। तो चूंकि भगवान इस पूरे बॉडी के पति हैं, ये पूरी देह उन्हीं के, तन मन धन सब है तेरा तुझको अर्पण। 16,108 नाड़ियां इसमें होती हैं पूरी बॉडी में, और भगवान 16,108 के पति हैं, पूरी नारियों के पति हैं। तभी लिखा है भगवान की 16,108 नारियां थी, और बाकी वो बात तो बात है, लिखा पढ़ी में दूसरा है। अर्थ ये है कि पूरी बॉडी के पति कौन है?
परमात्मा और बॉडी में नारियां हैं 16,108, तभी लिखा है उनकी इतनी नारियां थीं। अब इतनी पत्नियां, और आगे लिखा है कि हर रानी से 10-10 बेटे, हर रानी से 10-10 पुत्र भगवान के हुए थे, और एक पुत्री भी हुई थी। अब 16,108 रानियां और हर रानी से 11-11 बच्चे, 10 बेटा 1 बेटी। अब जरा मल्टीप्लाई करो तो आपका मशीन फेल हो जाएगा पूरा। हाँ, गुणे नहीं कर पाओगे आप। कितने कितने लाखों लाखों बच्चे भगवान के थे, और इसी में पोते और जोड़ दो तो आपकी गणित सब फेल हो जाएगी। हाँ, इतनी रानियां, इतने बच्चे, और फिर पोते जोड़ दो उनके, तो फिर तो अथाह हो जाएंगे, अनगिनत हो जाएंगे सब। और ये भी सब सूत्र हैं जो भगवान के बच्चे उच्चे लिखे ना इतने असीम संख्या में, ये सब सूत्र समझिए खाली बस। हम सब किसके बेटे हैं जी? किसके बेटे हैं? आप किसके बेटे हो? हम सब उसी के तो पुत्र हैं, तभी लिखा है उसके अनगिनत बेटे हैं, अनगिनत। ये सब मिला के सब बच्चे उसी के तो हैं यार, उसी के तो बच्चे हैं। वो आपकी भूल है कि हमारे पापा फलाने हैं। सबके पापा एक, सबके पापा एक हैं केवल। और जब सब एक ही पापा के पुत्र हैं तो तभी लिखा है उसके असीम अनगिनत बेटे, पोते नाती सब उसके हैं। लेकिन ध्यान देने की बात इसके आगे लिखी है कि इतना बड़ा परिवार, इतनी रानियां, सोने की द्वारिका, ये सब होने के बाद भी कन्हैया को किसी से मोह नहीं था। सब कुछ था उसके पास, लेकिन उसको मोह नहीं था। तभी उसका एक नाम है मोहन। मोहन, मोहन माने क्या होता है? मोह प्लस न, मोह प्लस न। सब कुछ हो लेकिन जिसको किसी के साथ कोई मोह न हो, लगाव न हो, आसक्ति न हो, अटैचमेंट न हो, उसका नाम होता है मोहन। आपने कभी देखा होगा ट्रक के पीछे लिखा होता है, बसों के पीछे एक बड़ा बढ़िया वाक्य पट्टी लिखा होता है, कीप सेफ डिस्टेंस। नहीं पढ़े हो कभी? उचित दूरी बना के रखिए। पढ़ा होगा। ये बात खाली ट्रक बस पर लागू नहीं होता है, ये बात इंसान के जीवन का सूत्र है। सबके साथ आप उचित दूरी बना के रखो। एक जो जितना डिस्टेंस आवश्यक है सबके साथ बना मेंटेन रखो। बहुत ज्यादा अटैचमेंट कहीं भी कर लोगे आपको वही लेकर डूब जाएगा, वही लेकर डूब जाएगा। कीप सेफ डिस्टेंस हर जगह होना चाहिए। आप किताब पढ़ना हो आपको, तो किताब को आपको एक उचित दूरी पर रखना पड़ता, पढ़ पाओगे आप। बिल्कुल सटा दो, पढ़ नहीं पाओगे। अब बिल्कुल वहां धर आओ चौराहे पर, तभी नहीं पढ़ पाओगे। हा? एक उचित दूरी जब बनाओगे तब आपकी आंखें किताब पढ़ पाएंगी। ऐसे जो संसार के साथ एक सेफ डिस्टेंस बना पाता है वही ये किताब पढ़ पाता है, सत्य की किताब पढ़ पाता है। परमात्मा को पढ़ना है, परमात्मा को जानना है, तो आपको संसार के साथ एक उचित डिस्टेंस बनाना ही पड़ेगा। बहुत लगाव ठीक, बहुत मोह ठीक नहीं है। रामायण में गोस्वामी जी साफ साफ कहते हैं, मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहि ते पुनि उप जहि बहुशूला, तेहि ते पुनि उप जहि बहुशूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहि ते पुनि उपजहि बहुशूला, तेहि ते पुनि उपजहि बहुशूला। सारी व्याधियों का मूल मोह होता है। भगवान किसी व्याधि में क्यों नहीं फंसे? उनको किसी से मोह नहीं था। सब कुछ होने के बाद भी मोह नहीं पाले थे, सो उनकी मुस्कान कभी भंग नहीं हुई। अब कृष्ण की पूरी कथा पढ़ो, कितनी आपत्ति उसके ऊपर है, कितनी आपत्ति है। सोने की द्वारिका अभी पानी में धसेगी, आपकी अंगूठी खाली बह जाए, एक नाक क्या एक फूल गिर जाए, वो आधा ग्राम वाला, खाली आधा ग्राम वाला, 350 रुपए वाला, तो बूढ़ा मूड कुटकुटती, हाय हमारा फूल, हाय हमारी कील बह गए। हाँ, अरे 300 रुपए की थी, क्यों मूड कुट रही है? 300 रुपये की थी खाली वो।
सोचो 300 रुपए की माछी की टांग के बराबर खाली सोने कील गिर जाए तो बूढ़ा छाती कुटती दिन भर है, हाय मोर कील बह गई, हाय मोर कील बह गई। और भगवान की सोने की द्वारिका, कील लाए, कील नहीं थी, कंगन नहीं था, सोने की नगरी पूरी की पूरी आंखों के आगे चली गई पानी में। भगवान रोए? कहीं पर लिखा है? मुस्काते रहे हो। आपका एक लड़का मर जाए कितना रोगे आप, और भगवान के 56 करोड़ बेटे, 56 करोड़, एक नहीं दो नहीं, 56 करोड़ बेटे ठाकुर जी की उसकी आंखों के आगे कट गए, सब आंखों के सामने कट गए, लेकिन कृष्ण के चेहरे की मुस्कान नहीं गई। अब कोई कहे कि बहुत जलाद बाप था, हमारा तो खाली एक कोई मर जाए तो पागल हो जाएगा। हाँ, अपने को चेक करो, एक कोई जो मर जाए बाई चांस तो पागल हो जाओगे तुरंत ही कि हाय मोरे गोलू, हाय मोरे भोलू गए, सिर्री हो जाओगे, अगर हम भर्ती करना पड़ेगा, डिप्रेस हो जाओगे। उसके 56 करोड़ आंखों के आगे कट गए, उसके चेहरे की मुस्कान नहीं गई। वो जलाद थोड़ा था, बहुत बहुत प्यारा पापा था, लेकिन उसको किसी से मोह नहीं था। सारी व्याधियों की, परेशानियों की मूल तो मोह है। अच्छा, आप एक बात का कल्पना करो, मैं हर कथा में यहां पर एक दृष्टांत देता हूं। मान लो खबर आए टीवी पर कि ट्रेन लड़ गई, ट्रेन पलट गई और उसमें 350 लोग मर गए, ट्रेन में पलट गई और 350 लोग मर गए। न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। तो आप सुन लोगे, देख लोगे उस न्यूज को, लेकिन आपको कोई बहुत दुख नहीं होगा। ऐसे मानवता बस भले हाय थोड़ा कर दो, अरे राम ठीक नहीं हुआ, 300 लोग मर गए, 400 लोग मर गए, ठीक नहीं हुआ, ऐसे ऐसे भले बोल दो ऊपर ऊपर से, अंदर कुछ नहीं होगा। अच्छा, तभी फोन आए कि आपका बेटा भी उसी ट्रेन में था, वहां कट गया, वहां सांप हो गया। आपको फोन आ जाएगा, वो भाई साहब आपका लड़का भी था, उसकी बॉडी पड़ी हुई है, कट गया वो भी। तब कल्पना करो, 350 की न्यूज सुन के आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन एक की न्यूज सुन के आपका क्या होगा। अच्छा, वो एक मरा, वो 350 मरे और वो एक खाली मरा, तो एक से आप हिल जाओगे, वो 350 क्यों नहीं हिलते हो? भाई वो बच्चे नहीं थे क्या, वो मनुष्य नहीं थे क्या? लेकिन उसको खाली ऐसे ऊपर मन से हाय हाय भले कर दो, अरे राम बड़ा गजब हो गया, अरे राम ट्रेन पलट गई, 300 मर गए, अरे राम, लेकिन कुछ होगा नहीं आपको अंदर से। और तभी आपका अपने की खबर आ जाए, उसी में आपका अपना भी था, वो भी साफ हो गया। हाँ? क्या बीतेगी आपके ऊपर? अब प्रश्न बनता है कि 300 पर आप 300 मरे तो आप दुखी नहीं हुए, एक से दुखी काहे हो रहे हो? एक दुखी काहे कर रहा है? हाँ, तो उसका एक ही कारण है कि उस एक के साथ आपका मोह था, और उन 300 से आपका कोई मोह नहीं था। उनकी मौत से कष्ट नहीं हुआ, और जिससे मोह था उसकी मौत से कष्ट हो गया, वो परेशान कर रहा है। इसलिए कहा गया है व्याधियों की मूल मोह है, कोई व्यक्ति नहीं है, मोह है। मोह काट दो अपना पहले से ही, कि सब भगवान के हैं तो मेरे भगवान के। लेकिन लोगों से पूछो घर किसका है, बोलते भगवान का है, भगवान बनवाए। पूछो गाड़ी, ठाकुर जी ने दिया है, बस ठाकुर जी की कृपा से है। अच्छा, पूछो बच्चे, तो कोई कोई बोलते हैं बच्चे भगवान के, चलो। लेकिन पूछो मैडम, बूढ़ा किसकी है, तो बूढ़ा हमारी है, बूढ़ा हमारी। जब संसार पूरा भगवान का है तो बूढ़ा तुम्हारी कैसे भाई? उत्तर दीजिए। जब पूरा जगत प्रभु का है तो तुम्हारे गोलू तुम्हारे कैसे भे, तुम्हारे कैसे भे? यही तो मोह है। और मोह क्या होता? जब जगत भगवान का है तो बूढ़ा तुम्हारी कैसे है, लड़का तुम्हारे कैसे, पोता तुम्हारे कैसे हुए? लेकिन वो अज्ञानतावश हम लोग अटैचमेंट करते हैं, बाकी सब भगवान का है, लेकिन ई हमरे है, ई हमरे है। अब बस ई हमरे ही मोह बन जाता है, और वो मोह सारी व्याधियों का सबब बन जाता है। भगवान की मुस्कान क्यों नहीं गायब हुई? कि भगवान को किसी से मोह नहीं था। मोहन, मोहन। आप भी खाली कथाएं मत सुनो यार, ये सब उठाओ कैंची और ये सारा मोह काटो, सारा मोह, नहीं तो रोते रोते मरोगे। है? जो मोह नहीं काट पाए रोते रोते मरेगा, वो पक्का बोल रहा हूं। रोते रोते पैदा तो हुए ही थे, है ना? रोते रोते पैदा तो हुए ही थे हम लोग, लेकिन रोते रोते ही मरोगे अगर मोह नहीं काट पाए तो। मोह काटो जल्दी से कि मेरा यहां कुछ नहीं, मेरा यहां कोई नहीं। ये भागवत में मैं कम से कम रोज एक बार बोलता हूं ये वाक्य, रोज एक बार। और भागवत का ही मूल सब्जेक्ट है कि मेरा यहां कुछ नहीं है। अगर ये मंत्र सीख ले आप,
ओम नमः शिवाय भगवते वासुदेवाय तो ठीक है, लेकिन मेरा यहां कुछ नहीं है। अगर सीख लिए तो आपका मरना धन्य हो जाएगा, आप चैन से मर पाओगे। न तो चैन से मर नहीं पाओगे, पक्का बोल रहा हूं। जिंदगी में चैन तो है ही नहीं, कम से कम चैन से मरा तो हो, लेकिन चैन से मरी न पाई हो, जो मोह नहीं काट पाए। तो मेरा यहां कुछ नहीं है, ये सच्चाई को कबूल करने का अभ्यास शुरू कर दो आज से ही, आज से ही। अभी हवन होगा ना, अभी उसमें मंत्र बोला जाएगा, इदम न मम, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। खाली स्वाहा मत करिएगा बैठ करके, उसमें चाउर और तिल और जौ झोंक दे उठा के स्वाहा, उसमें डालेगा हर स्वाहा पर, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। बस फिर आप चैन से मर सकोगे, ये तो मरना बिगड़ जाएगा। कृष्ण का जीवन हमको सिखाता है। अभी देखिए कृष्ण मरेगा अभी कथा में, लेकिन मुस्काते मुस्काते मरेगा। कृष्ण भी मरे हैं, कथा आती है उनके मरने की जी, उनको बाण लगेगा, वो मरेंगे वो, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान नहीं भंग होगी। मरते मरते मर जाएंगे, मुस्काते मुस्काते मरेंगे। हम अब रोते रोते मरते।